Now today let's start with chapter number 4, colonialism and tribal society. In this chapter we will study about colonialism and what are the different tribals of India. Life कैसी है हमारे जो tribals लोग रहते हैं यहाँ पे, and what was the impact on the colonial rule of the tribal areas, and then मुंडा लेंगे और आपके नॉर्थ ईस्ट के हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start with the chapter. सो ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? सोशल ग्रुप है एक तरीके का. ट्राइब्स क्या होते हैं? सोशल ग्रुप होता है कंसिस्टिंग ऑफ सेम रेस हु हैव सेम बिलीफ, कस्टम, लैंग्वेज. जिनकी अपनी सेम बिलीफ रहते हैं, अपने कस्टम्स रहते हैं, अपने लैंग्वेज होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? ट्राइब्स होता है. ये एक ही रेस के होते हैं and usually lives in one particular area ruled by their leader. Now, it was akin to differentiation to people based on race, skin color, nationality और regional. कि उनका रेस कौन सी है, स्किन कलर कैसा है, ठीक है, वो उस पर डिफ्रेंशिएट करते थे. And the people related to North America as Red Indians and the British commissioner later called them Indian tribes. And the term caught on when British took control of India. However, we call them आदिवासीज. उनको हम क्या कहते हैं? आदिवासी. देखा, ट्राइबल लोगों को हम क्या कहते हैं? आदिवासी. नाउ लाइफ ऑफ ट्राइबल. Let's talk about the life of tribal. They are involved in number of activities. So some of these activities like cultivation of food. वो क्या कर रहे हैं? फूड का कल्टिवेशन कर रहे हैं. So the tribal practiced जूम कल्टिवेशन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ठीक है, ये क्या करते थे? स्मॉल पैच ऑफ लैंड को बर्न करते थे एंड आफ्टर दैट इन द फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कंटेनिंग. ठीक है, जो फॉरेस्ट होता है उसको बर्न कर दिया जाता था, क्लियर कर दिया जाता था. किसके लिए? एग्रीकल्चर करते थे. और ये क्या करते थे? शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे और झूम कल्टिवेशन. आपको मैं आगे बताऊंगी झूम कल्टिवेशन को डिफरेंट नेम से जाना भी जाता है. द ऐश ऑब्टेन फ्रॉम फायर, जो भी ऐश ऑब्टेन होती थी फायर से, कंटेन पोटाश एंड वॉज यूज टू फर्टिलाइज द सॉइल. इसके अंदर क्या होता था? पोटाश होता था और हम इसका यूज करते थे सॉइल को फर्टिलाइज करने. सनलाइट फॉर द क्रॉप was assured by cutting tree tops and the seeds were broadcasted or scattered on the field instead of sowing. देखो ऐसे करके बोई नहीं जाती थी, scattered कर जाती थी, फेंकी जाती. And once the crop was ready to harvest, the tribal moved on to another tract of land. और जो tribals होते थे वो दूसरे tract of land पे move कर जाते. And the cultivators was left fallow or for many years and enable it to regain its fertility. इसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. मतलब उसको ऐसे छोड़ देते थे जिससे दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर दे. इसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इट वॉज प्रैक्टिस मेनली बाय द ट्राइबल्स. कौन? जो ट्राइबल्स थे नॉर्थ ईस्ट के और सेंट्रल इंडिया के, वो प्रैक्टिस करते थे. दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन फर्टाइल लैंड टू अनदर एंड दस सस्टेन दस. वो एक फर्टाइल लैंड से दूसरी फर्टाइल लैंड पे मूव करते थे और जिससे क्या है? वो अपने आप को क्या कर सके? सस्टेन कर सके. नाउ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. जो कुछ ट्राइब्स होती थी, some tribes lived by hunting, fishing and collecting forest products. According to official report from 1830, Begas of Central India were one such tribe. ठीक है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से जो 1830 में आई थी, उसके हिसाब से जो बेगास थे, दे वर द ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया. ये कहाँ की ट्राइब थी? सेंट्रल इंडिया की. एंड दे वर नोमैड्स हु हंटेड सैम्बर डियर, हेयर्स, बर्ड्स, वूव, बैम्बू बास्केट एंड कलेक्ट हनी एंड अदर जंगल प्रोडक्ट्स लाइक वाइल्ड टूट्स एंड फ्रूट. वो हंट करते थे. कुछ टूल्स होते हैं, जैसे स्पेयर हो गया, बो हो गया, पॉइजन एयर हो गया, इनसे क्या करते थे? हंट करते थे. दे फिश्ड इन रिवर्स यूजिंग इधर बैम्बू मैश कॉल्ड झूमर और अ लाइम विद अ हुक. आपने देखा भी होगा, एक ऐसा स्टिक होती है और एक उसमें हुक होता है, वो ऐसे करके उसको पकड़ते थे मछलियों को. एंड समटाइम्स दे डिमांड आ स्ट्रीम टू ट्रैप फिश. कभी कभी स्ट्रीम्स भी होती थी जिनसे वो फिश को क्या करते थे? ट्रैप करते थे. देन दे हैव सेटल्ड कल्टिवेशन. ऐसे कल्टिवेशन करने स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, सेटल्ड. So many of the tribal societies had begun settling down even before 19th century.
दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द लैंड सेम प्लेस ईयर आफ्टर, मतलब उसी लैंड पे वो क्या करते थे, बार बार क्रॉप। पहले तो क्या होता था कि वो एक क्रॉप यहाँ पे उन्होंने क्रॉप उगाया, उसको छोड़ के चले जाते थे थोड़े टाइम के लिए, इससे वो फर्टाइल नहीं, लेकिन अब क्या होने लगा था, वो उसी लैंड पे क्या करते थे, बार बार क्रॉप उगाते। एंड लेफ्ट नोमैडिक लाइफ, ग्रेजुअली दे started using agriculture implements like plow and yokes and got the right over land they lived on. In some cases, the land was considered to belong to the clan as a whole. ठीक है, जो एक क्लैन होता था ना, उसका मतलब उसको बिलोंग करता था फिर वो लैंड। नाउ मुंडास और छोटा नागपुर, अगर हम बात करें, एक ट्राइब है मुंडास जो छोटा नागपुर की है। And all the members of that particular clan had right on the land, and sometimes some people become powerful within the clan and become its chief. And these chief often rented out their land instead of cultivating on themselves. देखो क्या होता था, पर्टिकुलरली कुछ ट्राइब ऐसी थी, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लैन थे वो इतने पावरफुल होते थे, वो चीफ बन जाते थे, उस लैंड के चीफ बन जाते थे। फिर वो क्या करते थे, लैंड को रेंट पे देते थे, अपने आप एग्रीकल्चर नहीं करते थे, लैंड को रेंट पे देते थे। अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब जहाँ पे सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे वो था आपका संथाल एंड गौर्स। वो हर्डिंग ऑफ एनिमल्स भी करते थे। सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, दे वर कॉल्ड पेस्टोरलिस्ट। उनको क्या कहा जाता था, पेस्टोरलिस्ट कहा जाता था। दे यूज्ड टू मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। Exhaustion of grass from a particular grazing ground resulted in tribal movement to a new places. और जो वन गुजर्स थे पंजाब के हिल्स के, और लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स एंड गड्डीज ऑफ कुलू वर सेपर। और जो गड्डीज टाइप थे कुली के, वो क्या थे, सेपर्ड्स थे। और जो आपके बकरवाल्स थे कश्मीर के, उनका क्या काम था, वो रियर करते थे गोट्स को। व्हाट दे डू, दे रियर गोट्स। एंड द बाइगर ट्राइब जो सेंट्रल इंडिया की थी, वो खाली फॉरेस्ट में रहती थी, प्रोड्यूस करती थी, और सेम एक तरीके का लेबर वर्क भी था। देन ट्रेड्स एंड अदर ऑक्यूपेशन, वो ट्रेडिंग भी करते थे, जो वैल्यूएबल गुड्स उनका ट्रेड करते थे। सो ट्राइबल ऑफ्टन मेड ट्रेड हैंडमेड गुड्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर गुड्स दैट वर नॉट रेडिली अवेलेबल लाइक राइस, सॉल्ट एंड कॉटन। ठीक है, वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे हैंडमेड गुड्स का, जिससे वहाँ पे क्या था, जो आपका राइस था, सॉल्ट था, क्लोथ था, ये अवेलेबल नहीं था, इनके लिए वो ट्रेड करते थे और वो उसको इससे खरीदते थे। समटाइम्स दे सोल्ड देयर प्रोडक्ट्स टू गेट मनी फॉर बाइंग द थिंग्स दैट दे नीडेड। सम पेगास फॉर एग्जाम्पल सोल्ड बास्केट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक हनी। सम ट्राइबल ओकेजनली वर्कड एज एग्रीकल्चर डे, कुछ जो ट्राइबल्स थे एग्रीकल्चर लेबर्स की तरह काम करते थे या फिर कुलीस की तरह काम करते। नाउ इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल सोसाइटी। तो कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्राइबल सोसाइटी पर? देखो, बहुत से ट्राइबल्स एरियाज ऐसे थे जो इनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, ठीक है, और जो आपके ऑफिशियल्स होते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज होती थी, प्लांटर्स, मनी लेंडर्स, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जिन्हें हम कहते हैं, दे एंटर्ड द ट्राइबल एरिया। इन्होंने क्या करा, ट्राइबल एरियाज में भी आना शुरू कर दिया। वॉट हैपन, एंड दिस क्रिएटेड वेरियस प्रॉब्लम, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लाइक इनडेप्टनेस एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, कर्जे में आधे लोग, उनका लाइवलीहुड छिन गया। ब्रिटिश रेंट रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर एक्सटेंडेड टू द ट्राइबल लैंड एंड टैक्सेस वर। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपना जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो ट्राइबल एरियाज में भी लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा, टैक्सेस इम्पोज करा, जो भी ट्राइबल प्रोड्यूस करेंगे उन पे टैक्सेस इम्पोज करा। दे नीड फॉर कैश टू मेक पेमेंट्स फोर्स द ट्राइबल पीपल टू टर्न टू द मनी लेंडर फॉर लोन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई अब पेमेंट उनको कैश में करनी पड़ती थी, तो उसके लिए कहा जाते थे, भाई वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे लोन लेने। एंड व्हेन दे कुड नॉट रीपे द लोन, द मनी लेंडर्स टुक अवे देयर कैटल, कार्ड्स एंड समटाइम्स लैंड देयर बाय। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कि वो क्या करते थे, वो लोन पे नहीं कर पा रहे, या तो उनका लैंड ले लेते थे या उनकी कैटल ले लेते। Many tribal become agricultural laborers of their own land and many was forced into बेथ बागेरी।
वैस बेगारी क्या होता है, मतलब लेबर विदाउट पे, आपको पैसा भी दिया जाएगा और आपको काम भी करना पड़ेगा. The planters converted suitable tribal land into plantation and this caused resident tribal to be displaced from their homes and agriculture drive to their traditional land. और जो आपके वो थे जो टिप्राइज थे वो अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के वहां से चले गए. इससे सेटलमेंट्स पे भी क्या, सेटल्ड जो कल्टिवेटर्स थे उन पे भी क्या पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा. कॉलोनियल गवर्नमेंट चाहती थी अपना रूल चलाना, ठीक है, and settled cultivars were easier to control and administer than people who were always on the move. ठीक है, देखो भाई जो नोमैड जोन पे तो आप इतनी जल्दी से अपनी बातें नहीं रख सकते, ना उनको कंट्रोल कर सकते, ना उनका एडमिनिस्टर कर सकते, लेकिन जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स है आप उनको तो कर सकते हो. सो द colonial government also wanted regular income from land revenue, so it introduced new law of land holding. तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, नए सिस्टम लेके आए लैंड रेवेन्यू के लिए. तो कौन कौन से, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी. अंडर दिस सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू था उसको हाई रेट पे फिक्स करा गया और जो कलेक्शन ऑफ टैक्स था वो क्या था, रिजल्ट. कौन कौन से सिस्टम थे, परमानेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी. इससे जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गई. एंड फॉर दैट व्हाट हैपन, द चीफ हु अटेंड द पावर, जो चीफ जिसके हाथ में पावर थी, व्हाट ही डिड विद इन देयर कम्युनिटीज लॉस्ट देयर राइट. उनकी जो राइट थे वो भी लॉस्ट हो गए. एंड दे वर फोर्स टू फॉलो द रूल्स पेड बाय ब्रिटिश. उनको फोर्स करा गया आपको वही रूल फॉलो करने हैं जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनाएंगे. फिर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल चीफ. ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल इन मेनी एरियाज and they enjoyed a certain amount of economic power. They also had right to उनके पास राइट था कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं और अपनी टेरिटरी को कंट्रोल भी कर सकते हैं. So some tribal chief also had their own police, so they also decided on local rules for forest and land management. जिनके अपने लोकल रूल्स थे फॉरेस्ट पॉलिसीज के, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के, लैंड मैनेजमेंट के. और जो स्टेटस था ट्राइबल चीफ का चेंज सिग्निफिकेंटली. जो स्टेटस था आपका ट्राइबल चीफ का वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. दे लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को खो दिया. दे लॉस्ट दैट एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय ब्रिटिश. और उनको फोर्स करा गया कि आप लॉ बनाओ जो भी ब्रिटिश ने बनाए. दे कुड स्टिल कीप देयर टाइटल्स एंड कुड रेंट आउट लैंड्स एंड दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश. और उनको भी क्या करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करनी पड़ती. कीपिंग द ट्राइबल ग्रुप्स इन डिसिप्लिन ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश बिकम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अथॉरिटी दे वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल सॉन्ग. देखो भाई प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा था, जितने भी ट्रेडिशनल फंक्शंस थे वो परफॉर्म नहीं कर पाए. नाउ सोशल इम्पैक्ट. Socially what happened, जो tribals थे they resented the breakdown of their joint family system as the laborers often had to go far off places in search of employment. भाई अब जो laborers होते थे उनको employment के सर्च में बहुत दूर जाना पड़ता था. Some got permanently settled in the towns while some tribals were designed by the English as chieftains. The others were called laborers. कुछ तो बाहर जाके सेटल्ड हो गए, काम करने लगे. कुछ को chieftains जो थे इंग्लिश एज चिफ्टियंस बना ली और पूछा सा लेबर काम कर रहे थे. सो द चिफ्टियंस लुक्ड आफ्टर द रिजर्व लैंड व्हाइल द लेबर्स प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज. इससे क्या हुआ, इमर्जेंस होने लगा क्लासेस इन द सोसाइटी, विद इन द ट्राइबल सोसाइटी. सो द क्रिश्चियन मिशनरीज were also active in the forest to spread education among the tribals, but they were looked upon as the agents of the British who had come to convert them to the Christian. देखो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी एक्टिव थी जिनको ट्राइबल्स जो लोगों थे उनको बताया जाए, उनको स्प्रेड करा जाए एजुकेशन. लेकिन वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने सोचा कि ये ही कुछ ब्रिटिशर्स ही हैं जो हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, राइट. देन फॉरेस्ट लॉ इम्पैक्ट. भाई जो फॉरेस्ट लॉ आए नए नए उन्होंने भी इम्पैक्ट पहुंचाया. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप रिजॉल्व अराउंड द फॉरेस्ट. ड्यू टू दिस न्यू फॉरेस्ट लॉ हैड रिमार्केबल इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइब्स. जो फॉरेस्ट है वो उनका क्या था, एक वेरी रिच था,
रिच रिसोर्स था, स्पेशली टिम्बर. टिम्बर वॉज रिक्वायर्ड फॉर लेइंग रेलवे लाइन्स और फॉर बिल्डिंग शिप. देखो टिम्बर का ही यूज़ करा जाता है रेलवे लाइन बनाने के लिए या फिर शिप्स बनाने के लिए. ऑल फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी. और फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया, जितने भी फॉरेस्ट है वो क्या है, स्टेट की प्रॉपर्टी. सम फॉरेस्ट which produce timber were classified as reserve forest and people were not allowed to move freely in the reserve forest. ठीक है, उन्होंने कहा कुछ एरिया से जहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस कर जाता है तो उनको रिवर्स फॉरेस्ट में डाल दिया. और भाई रिवर्स फॉरेस्ट तो वो एरिया होता है जहाँ पे आप इजिली मूव नहीं कर सकते, यू नीड अ परमिशन. They were prevented from practicing झूम cultivation and they collect fruits और hunt animal from reserve forest. ठीक है, ना तो आप झूम कल्टिवेशन कर सकते हैं और ना ही आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट से ना तो फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं और ना ही प्लांट प्रोडक्ट. Many tribals who depended on झूम cultivation had to move to other areas. भाई जो झूम पे डिपेंडेंट थे उन्होंने क्या करा, दूसरे एरियाज में मूव करना स्टार्ट करा फॉर लाइवलीहुड. इससे क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई एंड द लेबर शॉर्टेज बिकम एक्टिव. और जो लेबर की शॉर्टेज थी वो फिर होता है आपका मुंडा रिवेलियन. एंड द मुंडा रिवेलियन वॉज मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, कंसेंट्रेटेड इन छोटा नागपुर रीजन. और किसने करा था ये, बिरसा मुंडा ने. एंड द मुंडा रिवेलियन वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा. ये एक यंग आदिवासी थे who led the long struggle against the policy of the British that allowed the local zamindars and money lender to exploit आदिवासी. जो उनकी पॉलिसीज थी जिसमें आपके जो मनी लैंड लोकल जमींदार और मनी लैंडर्स को एक्सप्लॉइट करा, उसके अगेंस्ट खड़े हुए. एंड ही लिव्ड फॉर अ शॉर्ट स्पेन, 25 years के लिए वो जिए. एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनयील्डिंग प्रोटेस्ट ऑफ ट्राइबल चिफ्टियन सरदार अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन. वो किसके अगेंस्ट था, वो किस तरह से प्रोटेस्ट करा था, जो भी ट्राइबल चिफ्टियंस थे, सरदार्स थे, जो किसके अगेंस्ट थे, जो अगेंस्ट नहीं थे किसके, जो रिस्ट्रिक्शन ब्रिटिश इम्पोज कर रहे थे ऑन ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द मुंडास एंड प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर लैंड. बिरसा मुंडा लेड नंबर ऑफ आदिवासीज फार्मर पिटिशन कैंसल फॉरेस्ट ड्यू. इन्होंने क्या करा, जो कैंसिल करा उन्होंने जो फॉरेस्ट ड्यूज थे उसके पिटिशन को. एंड ड्यूरिंग 1893 he participated in the movement to prevent village wasteland being taken over by the forest department. He proclaimed himself as a prophet with miraculous healing power and he called upon Mundas to fight against superstition. और उसने किसको बुलाया, मुंडास को बुलाया कि वो किसके अगेंस्ट फाइट करे, सुपरस्टिशन. और इन्होंने किसको गिव अप कर दिया, एनिमल सेक्रीफाइस को, कि अब हम एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, कोई भी इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेंगे और ट्राइबल ट्रेडिशन को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे. सो इट वॉज एसेंशियल रिफॉर्म मूवमेंट विच सॉट टू पर्ज द मुंडा सोसाइटी ऑन ऑल फॉरेन एलिमेंट. सो बिरसा मूवमेंट जो मुंडा रिबेलियन था एक ही सोशल मूवमेंट बन गई एंड द मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी. इसका क्या काम थी, क्या कर रही थी, ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आ रही एंड रिमूव इविल्स ऑफ ड्रिंकिंग लिक्योर, परफॉर्मिंग sacrifice of the animal and worship of evil spirit. He totally opposed Christian missionary. इन्होंने क्या करा, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अपोज करा, who interfered in the traditional culture of the tribe. And when he died in 1895. उनकी डेथ हो जाती है 1895. The government attempted to readdress grievances of Mundas through survey and settlement operations of 1902 to 1910. जो छोटा नागपुर टेरेंसी एक्ट था 1908 का, it provides some recognition like कुंटा कटी राइट्स एंड बैन बेत बिगाए. और इन्होंने क्या था, जो बैथ बेकार थी, मतलब आप काम भी करेंगे और आपको पे नहीं करा जाएगा, इसको हटवाया. एंड द मुंडाज वन सर्टेन डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड. और इनको प्रोटेक्शन मिली किसकी, ऑफ देयर लैंड राइट्स. नाउ लेट्स सी सम ट्राइबल रिवोल्ट्स. देखो कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स आपके नॉर्थ ईस्ट में भी हुए. लाइक द फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट that was Khasis in northeastern region, and the Khasi was prominent tribe who occupied hilly region between Jaintia hills or in the east or Garo hills in the west. They were as powerful as British troops present in their neighboring territory, and the Khasi chiefs Tirut Singh wanted to drive to lowland strangers from their country.
and the revolt kept going from 1829 to 1833. जो Noncle था, what he did, he killed a large number of Europeans and Bengalis, and they burned European settlement and released the convict employed in the road construction and marched toward Cherrapunji. ठीक है, किधर की तरफ मूव करे? चेरापूंजी, इन सर्च ऑफ असमीज पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था मिस्टर स्कॉट, जिन्होंने किसकी हेल्प ली थी? इन्होंने हेल्प ली थी जॉर्ज की, सिंघॉस की, टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड दे क्रिएटेड अ ग्रेट पैनिक अमंग द ब्रिटिश. और इन्होंने पैनिक क्रिएट कर दिया किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के. एंड दे बिगिन टू बर्न खासी विलेज. इन्होंने अगर जो खासी का विलेज था उसको बर्न करना स्टार्ट करा, एंड वन आफ्टर अदर, एंड अल्टीमेटली इन 1833 जो तरमुद सिंह थे उनको सरेंडर कर दिए. एंड वाइल द ब्रिटिश वर इंगेज्ड इन फाइट विद द खासीज, एट द सेम टाइम अनदर हिल ट्राइब सिंथॉस ब्रोक आउट इन ओपन रेबेलियन. और इन्होंने किसको हेल्प करा? खासीज को हेल्प करा. एंड आफ्टर खासीज और सिंथॉस जो थे दोनों ने एक साथ फॉट करा against the British. And the fight of these two tribes gave a discontent nobility of Assam another opportunity strike for their independence. They also united together and chose one Kumar Roopchand as a Raja to rise against Britain. In Kukri's race revolt in 1856, 1844 and 1849. ये क्या थे? ये inhabitants थे hilly region of Manipur. What were they? They were inhabitants of hilly region of Manipur, and they raided British territory and killed number of men and took their heads with them. ठीक है, उन्होंने क्या करा? नंबर ऑफ मेंस को किल करा. And the panic-stricken people fled to the north to save their lives. And the 7,000 Kukis kept the British forces at bay for some time. And before they were ultimately subdued. उनको subdue कर दिया कब? In 1850. Right? This was all about the chapter of the tribal people and different tribes. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.